मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य तथा राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य और राहु के मेल से जातक कोई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अथवा सोने चांदी के व्यापारी भी हो सकते हैं। शांति पूर्वक जीवन यापन करते हैं। सगे संबंधियों के संग में रहने का अवसर इन्हें मिलता है। जाति प्रथा की भावना इनमें नहीं रहा करती है। वकालत के क्षेत्र में इस जातक को सफलता ज्यादा मिलती है, लेकिन ये दोनों ग्रहों के प्रभाव से प्रथम वरीयता अधिकारी बनने की होती है। राहु से इसमें कदापि कष्ट नहीं होता तथा इससे शुभ की स्थिति ही सदैव बनी रहती है। लंबी यात्राओं से ज्यादा इस जातक को खुशी नहीं होती है, क्योंकि ये शांत व एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। एकादश भाव में ये दोनों ग्रहों के अलावा अन्य कोई पापक ग्रह यहाँ हो तो भी जातक को शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। शनि की स्थिति भी वहाँ अच्छी रहती है। गुरु तो सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही यहाँ जातक को सदाचार के साथ साथ अत्यंत विनम्र प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होना स्वाभाविक गुण होते हैं। प्रतिपक्ष के व्यक्ति को सूर्य व राहु इसके द्वारा संताप युक्त कराकर रहते हैं। इसकी सारी इच्छाओं को जातक के वश में करा देते हैं। इसके सामने किसी व्यक्ति का मुंह अपशब्द के रूप में नहीं खुलता तथा विवाह के उपरांत लाभ अत्यधिक रूप से वृद्धावस्था तक होंगे। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक कार्य रहने पर भी मानसिक तनाव नहीं रहा करता है। स्वजनों की सहायता प्राप्त होती है। सहयोगी जन इनके बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सहयोगी जन होते हैं जो इनसे जलन की भावना रखा करते हैं। इनके विकास से उनको आत्मिक खुशी प्राप्त नहीं होती है। जातक को मातृ सुख अवश्य होता है, लेकिन इनकी माता को शारीरिक कष्ट रहा करता है। अंत अवस्था में भी शारीरिक कष्ट के कारण जातक की माता को मृत्यु होती है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बृहस्पति हों तो एकादश स्थान भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष के उपरांत होता है और आयु के 43वें वर्ष के बाद जातक को आत्मिक खुशी पारिवारिक क्षेत्र में ज्यादा प्राप्त होती रहती है। अंत अवस्था में जातक को भी मानसिक सुख के साथ साथ शारीरिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। मन में दुराचार की भावना नहीं रहा करती है। आत्मिक बल इनमें अवश्य ही रहा करता है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा लग्नेश शनि ग्रह हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक का पारिवारिक क्षेत्र खराब किसी भी प्रकार से नहीं रहा करता है, लेकिन पति पत्नी के मध्य में कुछ अपशब्द भी तनावपूर्ण स्थिति में निकलना आश्चर्यजनक की बात नहीं है। मध्यावस्था तक संघर्ष मुख्य रूप से
पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में शारीरिक कष्ट भी रहना स्वाभाविक है। माता पिता का सुख सही रूप में जातक प्राप्त नहीं करते हैं और छठवें भाव के स्वामी कुंडली में चंद्रमा हो तथा आठवें भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो एकादश स्थान स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से आत्मिक खुशी पारिवारिक क्षेत्र में भी नहीं होती है और मित्रजनों से भी आत्मिक खुशी प्राप्त नहीं होती है। मानसिक तनाव होने पर भी प्रसन्नता जातक में आत्मिक रूप से बनी हुई रहती है। पुत्र सुख की प्राप्ति जातक को अवश्य होती है। पराक्रम की भावना भी इनमें रहा करती है और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो एकादश भाव स्थित सूर्य तथा राहु के प्रभाव से जातक को अनेकों प्रकार के मानसिक तनाव उलझनों में जीवन की मध्यावस्था में गुजरनी पड़ती है। तनावपूर्ण स्थिति रहने पर भी जातक को सूर्य के कारण आत्मिक सुख क्षणिक समय के लिए प्राप्त होना भी लाजमी है, लेकिन जातक को राहु सुख प्रदान किसी भी रूप में होने नहीं देता है। उसके लिए जातक को अवश्य ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव महिमन स्तोत्र को पाठ करने से जातक को मानसिक तनाव मिटेगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और सूर्य की आराधना करने से सूर्य को जल प्रातः काल में देने से भी मानसिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। हनुमान जी की भी आराधना जातक को करनी चाहिए। हनुमान जी पर तुलसी की माला चढ़ाने से मानसिक शांति अवश्य ही प्राप्त होगी, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष को मंगवाने के लिए आप लोगों को अपने अपने घरों में अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोगों को आत्मिक ज्ञान होगा, सांसारिक ज्ञान होगा और जो ग्रह बाधाओं के कारण आत्मिक कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी जो रहा करती है, निश्चित रूप से इसका अध्ययन करने से आप लोग को आत्मिक सुख प्राप्त होगा। इसको अवश्य ही आप लोग मंगवाएं, 100% सांसारिक सुख प्राप्त होंगे और उचित मूल्य पर इस पुस्तक को दिया जाता है। हमसे आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं और यह भी आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हिंदी का पुस्तक हो आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, यहाँ से संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हम प्रकाश की कार्य करते हैं, प्रकाशक हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। इस समय हम इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बनाए हैं जो 15 दिन 20 दिन से हम उसको दे रहे हैं। 18वीं रचना हमारी है वाक्योपदेश, उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन उसमें हम वीडियो डाल रहे हैं। 3333 उपदेशात्मक वर्णानुक्रम वाक्य है जो हमारी 18वीं रचना वाक्योपदेश है। अवश्य ही इंस्टाग्राम को आप लोग देखें और फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी हमारी आईडी नंबर है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप खोलेंगे तो अवश्य ही आप फेसबुक पर हमारे सभी वीडियो को देखेंगे। ज्योतिष का ज्ञान के साथ साथ उपदेशात्मक जो ज्ञान भरा हुआ है उस वीडियो में आप लोग अवश्य ही देखें। हमारे ज्ञान का आप लोग आत्मिक आनंद प्राप्त करें। आप लोग पर देवाधिदेव महादेव की कृपा अवश्य ही बरसती रहेगी, निरंतर कृपा रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और साथ साथ यह भी हम आप लोग को अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी वीडियो को अवश्य ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।
देखो